So welcome everyone for the next lecture. So in this lecture we'll be discussing about ambiguity in CFG. Ambiguous या ambiguity in context free grammar. हमने लास्ट लेक्चर में भी आई थिंक मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि कोई भी ग्रामर अगर हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अगर एम्बिगुअस है तो हम कैसे पता करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं बेसिकली। वन इज द इजी वे इज विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन ट्री, राइट। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? लाइक इफ समथिंग इज एम्बिगुअस देन इट मे हैव मल्टीपल मीनिंग्स, राइट। सिमिलरली अगर मैं किसी डेरिवेशन की बात करता हूँ तो अगर किसी भी ग्रामर में विद द डिफरेंट पाथ्स, with the different set of productions, with the different order of production, if I can generate a particular derivation, then that particular context free grammar is ambiguous, right? There are two possible ways. One is with the help of derivation tree or parse tree. Other one is with the help of either leftmost or rightmost derivation. मैं दोनों बताऊंगा आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले एम्बिग्यूटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इफ फॉर एनी डेरिवेशन, इफ फॉर एनी स्ट्रिंग w that belongs to this language, context free language generated by a grammar g, तो हम इस ग्रामर जी को एम्बिगुअस कब बोलेंगे? तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें। जो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसे हम बोलते हैं एम्बिगुअस, और इससे जो लैंग्वेज जनरेट होगी उसे हम बोलेंगे इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज। ठीक है। तो ये ग्रामर हमारी एम्बिगुअस कब होगी? जब किसी भी डेरिवेशन के लिए, फॉर एनी डेरिवेशन, वी कैन हैव टू डिफरेंट डेरिवेशन ट्रीज, राइट। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, सम ग्रामर जी इज गिवन टू अस, तो वहां पे कोई मेरा डेरिवेशन है, कुछ भी है, लेट्स सपोज 0101। So if let's say I can represent this derivation with the help of two distinct derivation trees, then this grammar is ambiguous. अगर इस derivation के लिए, if for all the derivation in this through this grammar, if I can represent every string, every derivation with only a single derivation tree, इसका मतलब ये unambiguous, right? तो ambiguity पता करने के लिए हम derivation tree use करते हैं। दूसरा मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है बेसिकली। तो लेट अस कम टू सम एग्जांपल। लेट्स से कोई मुझे ग्रामर गिवन है, फॉर एग्जांपल वेरी कॉमन एग्जांपल इज, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स एग्जांपल है। वी आर हैविंग ई जनरेट, लेट्स से ई प्लस ई एंड ई जनरेट ई into e, and the last one is suppose e generate, let's say small a। ये ग्रामर है, and let's suppose I am taking some derivation, for example a plus a into a. So this is one of the derivation. Obviously, I will use these productions and then I'll go with this. I'll get this derivation. तो मैं इस डेरिवेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन। कैसे करूंगा? ऑब्वियसली यहाँ पे स्टार्टिंग वेरिएबल जो है वो कैपिटल ई है, तो वही है मेरा रूट होने वाला है। यहाँ पे मैंने लिखा ई जनरेट, लेट्स से पहले मैंने प्रोडक्शन नंबर दे देते हैं, जैसे 1 दे दिया, ऐसे 2 और 3 दे दिया। तो मैंने पहले प्रोडक्शन 1 यूज की, सो इट विल बी ई जनरेट ई प्लस ई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो एक ही वेरिएबल है हमारे पास, दैट इज कैपिटल ई। जो टर्मिनल्स हैं वो क्या क्या है? ए प्लस एंड स्टार, राइट। गलत, सेट की नोटेशन। मैंने पहले प्रोडक्शन 1 यूज की, उसके बाद देन आई एम रिप्रेजेंटिंग विद, लेट्स से मैंने इसे कैपिटल ए ले लिया है, स्मॉल ए ले लिया है, टर्मिनल ए, एंड देन ऑन दिस ई आई एम यूजिंग प्रोडक्शन
let's suppose production number 2, so it will be E multiplication E, and then I'm using production number 3, so I got 8. Here also I'm using. What the yield I'm getting is A plus A into A, right? Now I'll try to represent the same derivation with a different derivation tree. If I can do that, then this grammar is ambiguous. If I'm not able to do this, then this grammar is unambiguous, right? So I'll start with production number 2. That is E into E, E star. Production 2 मैंने पहले use किया है. Now on this particular E, I'm using let's say production 1 में use करके देखता हूँ. It is going to be E plus E. इस E को मैंने ले लिया टर्मिनल A, इस E को भी मैंने लिया टर्मिनल A, ठीक है. And this E also I have taken as terminal A. तो यहाँ पे आप देखो इस ट्री का यील्ड भी हमारे पास क्या आ रहा है, A plus A into, right? So what we have done for a particular string, for a particular derivation, we have represented this derivation with two different derivation trees. तो उसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग जिस ग्रामर से जनरेट हो रही है वो ग्रामर एम्बिगुअस है. That is this grammar, this whole grammar with the set of production will be is ambiguous, right? अच्छा, इसमें एक चीज और देखते हैं, एक और तरीका था. दूसरा है लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट डेरिवेशन. तो लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट डेरिवेशन में कैसे यूज करूंगा, अगर किसी भी स्ट्रिंग के लिए आई एम हैविंग अ डेरिवेशन, or you can say I am having two leftmost, two or more than two leftmost or rightmost derivation, then also it is ambiguous. इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्या था, w equals to a plus what we were having is a plus a into a. So let us try to derive this. So I am going with e generate, पहले मैं ले लेता हूँ e plus e. मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज कर रहा हूँ. तो पहले मैं इस लेफ्ट वाले ई को क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा. सो आई रिप्लेस दिस विद लेट्स से आई हैव यूज प्रोडक्शन नंबर 3 लेफ्ट मोस्ट ई, so it will become e generate a plus e. फिर मैंने इस e को सब्स्टिट्यूट किया, सो बाय यूजिंग प्रोडक्शन नंबर 2 इट विल बी a plus e into e. Then again I am substituting this leftmost e. बेसिकली मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट? a plus a into e, and again I'm using production number 3, so finally I'll get a plus a into e. ठीक है, so this is one of the leftmost derivation. ठीक है, तो ambiguity कब होगी, if I'll be able to get the same derivation with a different order of production. यानी मैं leftmost derivation ही यूज करूं, लेकिन प्रोडक्शन का जो ऑर्डर है उसे चेंज कर दूं और सेम डेरिवेशन मुझे मिल जाए. तो लेट अस ट्राई वेदर वी आर एबल टू डू दिस. तो पहले मैंने यूज किया ई जनरेट, पहले मैंने प्रोडक्शन नंबर 2 यूज किया, तो क्या आएगा, ई जनरेट ई इंटू ई. देन अब मुझे देखो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ही यूज करना है, तो मैं पहले इस ई को सब्स्टिट्यूट करूंगा. तो इस ई को मैंने सब्स्टिट्यूट किया बाय यूजिंग प्रोडक्शन नंबर 1, सो इट विल बिकम ई प्लस ई इंटू ई. प्रोडक्शन 1 में यूज करूंगा, ठीक है. अब हमें क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करना है, तो आई विल गो विद द प्रोडक्शन नंबर 3. तो इस ई को सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट मोस्ट वाले को, तो इट विल बिकम ए प्लस ई इंटू ई. फिर से लेफ्ट मोस्ट यूज कर रहा हूँ, तो लेफ्ट मोस्ट क्या है, ये वाला सेकंड वाला ई है, तो इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे अगेन यूजिंग प्रोडक्शन नंबर 3. तो आई गेट ए प्लस ए इंटू ई. Then again I use the leftmost derivation with production number 3. So finally I am getting a plus a into a. Right? So what we have done, यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्शन का ऑर्डर यूज किया था वो यूज किया था, यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन 1 यूज की है.
फिर मैंने प्रोडक्शन 3 यूज की है, फिर मैंने प्रोडक्शन नंबर 2 यूज की है, देन 3 यूज की, यहाँ पे 3 यूज। प्रोडक्शन का ऑर्डर क्या हो गया, 1 देन 3 देन 2 देन 3 एंड देन 3। एंड व्हाट आई एम गेटिंग इज, आई एम गेटिंग, और सब में मैंने यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ही यूज किया है, यानी लेफ्ट मोस्ट सेंटेंशियल फॉर्म में लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को मैंने सब्स्टिट्यूट किया। एंड व्हाट आई एम गेटिंग इज a प्लस a इंटू ए। और सेकंड वाले में यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन नंबर 2 यूज की है, फिर मैंने प्रोडक्शन 1 यूज की, देन मैंने प्रोडक्शन 3 यूज की एंड फिर से प्रोडक्शन। what order I have used? Again I am using the leftmost derivation, but I have changed the order. Order is 2, then 1, then 3, then 3, and then 3. And I am getting the same derivation, that is a plus a into a, यानी दोनों, अगर मैं ट्रीज की टर्म में बात करूं तो दोनों ट्रीज का यील्ड सेम है, और अगर मैं डेरिवेशन की टर्म में बात करूं तो दोनों लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन सेम है। आई हैव जस्ट चेंज द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्शन, राइट। एंड इवन यू कैन सी दिस कि ऑर्डर मैंने चेंज किया है, बट जो प्रोडक्शन, हाउ मेनी टाइम्स आई एम यूजिंग द प्रोडक्शन, दैट इज आल्सो सेम। If we are having two leftmost or two rightmost derivation and you are getting the same string, you are getting the same derivation, then also your grammar is ambiguous. So there are two ways to determine whether our grammar is ambiguous or not. So one is with the, obviously the easy ways with the help of derivation tree, other ways with the help of either leftmost or rightmost. ठीक है, तो ये था एम्बिग्यूटी। तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। we'll go with the probably some other lecture. We'll discuss about the left recursion and the right recursion. That is, there is no specific method to find out, to identify that your given grammar is ambiguous or not. But कुछ ग्रामर ऐसी होती हैं जिन्हें हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द लेफ्ट रिकर्शन एंड राइट रिकर्शन। तो दैट विल डिस्कस इन सम अदर लेक्चर। इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं।